हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SHD एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भारत की जितनी भी वस्तुओं को GI टैग प्रदान किए गए हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे भारत का पहला GI टैग किस उत्पाद को दिया गया था। तो वर्ष 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को पहला GI टैग प्रदान किया गया था। इस प्रश्न के अतिरिक्त यह भी पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को अब तक अधिकतम GI टैग प्राप्त हुए हैं। तो भारत के कर्नाटक राज्य को अब तक सबसे अधिक GI टैग प्राप्त हुए हैं। यह कर्नाटक राज्य की सबसे अधिक वस्तुओं या उत्पादों को यह टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम GI टैग से संबंधित सभी बिंदुओं को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि GI टैग क्या होता है। तो GI टैग किसी भी वस्तु या उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष दर्जा होता है, जो उसकी विशेषताओं के आधार पर संबंधित वस्तु को प्रदान किया जाता है। अब ये कौन कौन सी वस्तुओं को प्रदान किया जाता है? तो यह किसी भी मादक पेय पदार्थ, किसी भी कृषि उत्पाद, विनिर्मित वस्तु, औद्योगिक वस्तु या किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हों और जो संबंधित क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, तो उसी वस्तु को यह स्टेटस या दर्जा प्रदान किया जाता है। यानी किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित वस्तु को ही GI टैग प्रदान किया जाता है। अब भारत में अब तक कितने उत्पादों या वस्तुओं को यह GI टैग प्रदान किया जा चुका है? तो सितंबर 2019 के आंकड़े के अनुसार अब तक 361 वस्तुओं को प्रदान किया जा चुका है और वर्तमान तक यानी मई 2020 तक इन वस्तुओं की संख्या लगभग 370 के आसपास हो चुकी है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टिकोण से उन वस्तुओं को याद रखना है जिन्हें पिछले कुछ समय में यह टैग प्रदान किया गया है। तो इससे पूर्व हम देखते हैं कि यह GI टैग क्यों प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार, इनको संरक्षित करने के लिए किसी भी उत्पाद को यह टैग प्रदान किया जाता है। तो जिस प्रकार कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क राइट होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन या उसके विक्रय पर किसी व्यक्ति या संस्था को एकाधिकार प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ये जो GI टैग होता है वो भी संबंधित क्षेत्र की वस्तुओं पर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को एकाधिकार देता है। यानी कोई भी व्यक्ति उस वस्तु का डुप्लीकेट बाजार में नहीं बेच सकता। तो यह GI टैग मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र या स्थानीय व्यक्तियों के IPRों को संरक्षित करने के लिए, उस वस्तु की ब्रांड वैल्यू को सुनिश्चित करने के लिए और स्थानीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये GI टैग कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु को 1 दशक या 10 वर्ष के लिए यह GI टैग प्रदान किया जाता है और इसके बाद उस व्यक्ति को इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। तो GI टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये GI टैग कैसे विनियमित होता है या इसके लिए कौन कौन से समझौते कार्यरत हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो इसके लिए WTO का एक ट्रिप्स समझौता है जिसके अंतर्गत इसे कवर किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही दूसरा समझौता है जिसे पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इन दो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर इसे एक वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। अब भारत में हम बात करें तो ट्रिप्स समझौते के सिद्धांतों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 इसको पारित किया गया। इसको 1999 में पारित किया गया था और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया, और इसी के आधार पर पहला GI टैग मिला था वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी को। तो यह सभी संबंधित तथ्य याद रखना है। तो ट्रिप्स समझौता WTO का समझौता है जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित किया जाता है, और भारत ने इसी के सिद्धांतों के अनुरूप यह अधिनियम 1999 में पारित किया जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कि इसे कौन प्रदान करता है। तो भारत में जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है, इसके अंतर्गत एक विभाग कार्यरत है जिसे DPIIT के नाम से जानते हैं, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंतर्गत एक संस्था कार्यरत है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री या भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। तो इस संस्था द्वारा पूरे प्रोसेस के बाद किसी भी वस्तु या उत्पाद को ये GI टैग प्रदान किया जाता है। अब हम GI टैग के महत्व की बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकार, जिनमें शामिल होते हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इनके समान ही GI टैग धारकों को भी समान अधिकार और संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी इससे किसी वस्तु को संरक्षण प्रदान होता है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसके मूल्य को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है, यानी उसकी ब्रांड वैल्यू भी साथ में होती है और साथ में जो काला बाजारी है उसको भी इसके अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया है। तो इन सब कारणों से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हम उन उत्पादों की बात करेंगे जिन्हें हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर केवल हम उस उत्पाद का नाम और उससे संबंधित राज्य को देखने वाले हैं, और यदि आपको GI टैग से संबंधित डिटेल PDF चाहिए तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में तंजावुर नेटिवर्क और अरुम्बुर वुड कार्विंग या लकड़ी की नक्काशी को, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, इन दोनों को GI टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग जो झारखंड राज्य से संबंधित है और इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद तेलिया रुमाल जो तेलंगाना राज्य से संबंधित एक विशेष वस्त्र है और इसको बनाने की एक विशेष विधि है, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। और इसके बाद कश्मीरी केसर जो कि अपनी विशिष्ट गंध के लिए पहचाना जाता है, और चाखाव या काला चावल जो मणिपुर से संबंधित है। इसके बाद गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसमें एक विशेष विधि से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई तमिलनाडु से संबंधित है, इसे भी अभी हाल ही में या मई 2020 में इन सभी उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो काजी नेमू असम राज्य से संबंधित है, खोला मिर्च गोवा राज्य से संबंधित है, और दार्जिलिंग ग्रीन टी और वाइट टी, इन दोनों का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जिन्हें नवंबर 2019 में GI टैग प्रदान किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग टी को वर्ष 2004 में GI टैग प्राप्त हुआ था, जबकि इसकी विशेष वैरायटी जिसे ग्रीन और वाइट टी के नाम से जाना जाता है, इन्हें वर्ष 2019 में यह टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद हम अन्य उत्पादों को देखते हैं तो इसमें डिंडीगुल ताला, कडांगी साड़ी और श्री विल्लू पुतूर पलकोवा, ये तीनों उत्पाद तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित हैं, जिन्हें सितंबर 2019 में GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद इदू-मिश्मी टेक्सटाइल जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और मिश्मी यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है और मिश्मी एक जनजाति का भी नाम है, तो इसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है गुलबर्गा तुअर दाल या तूर दाल जो कि कर्नाटक से संबंधित है और इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। पलानी पंचामृतम जो कि एक विशेष प्रकार का प्रसाद है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके बाद पांडुम, नागोतेरा, हमाराम, तबलो पोहान और मिजो पोहानचेई, इन पांचों प्रकार के वस्त्रों को भी GI टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो लाल कलर से 3 उत्पाद लिखे गए हैं, इन्हें ऑफिशियली भारत सरकार द्वारा GI टैग में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पर ये ऐड हैं। तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध मिजोरम से है और ये विशेष प्रकार के वस्त्र हैं। इसके बाद तिरूर पान जो कि विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है और इसका संबंध है केरल राज्य से। इसके बाद हम अगले GI टैग्स की बात करें तो अगला है कोडाई कनाल मलाई पुंडू जो कि एक प्रकार का लहसुन है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। रसगोला, इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है और जुलाई 2019 में इसे GI टैग प्रदान किया गया।
यहाँ पर एक तथ्य और याद रखना है कि 2017 में पश्चिम बंगाल राज्य को रसगुल्ला के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जबकि ओडिशा को रसगुल्ला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद है कोल्हापुरी चप्पल। इस कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में और कर्नाटक के कुछ जिलों में इसका उत्पादन कई सालों से किया जा रहा है। इसके बाद कंधमाल हल्दी, इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। फिर मार्च 2019 में भारत की 5 कॉफ़ियों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया था, जिसमें कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी, इन तीनों कॉफ़ियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। इसके बाद वायनोड रोबस्टा कॉफ़ी जो केरल राज्य से संबंधित है। इसके बाद अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी, इस कॉफ़ी का जीआई टैग आंध्र प्रदेश और साथ में उड़ीसा, इन दोनों राज्यों को प्रदान किया गया है। सिरसी सुपारी का जीआई टैग कर्नाटक राज्य को प्रदान किया गया है। इरोड हल्दी, इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और इससे पूर्व सांगली हल्दी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें कि सांगली हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है। इडुक्की का मयूर गुड़, इसका जीआई टैग केरल राज्य को प्रदान किया गया है। त्रिभुवनम सिल्क साड़ी, इसका जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। और चुनार बलुआ पत्थर, इसका जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य को मार्च 2019 में प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2019 में ही आयरिश विस्की के विनिर्माण की विधि का जीआई टैग भी भारत में रजिस्टर्ड किया गया है और यह मूलतः आयरलैंड से संबंधित है। अब फ्रेंड्स, हम 2019-20 के जीआई टैग को एक बार रिकॉल करने के लिए राज्यवार भी देख लेते हैं। तो वर्ष 2019-20 में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेटिवर्क, अरुम्बुर वुड कार्विंग, कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, डिंडीगुल ताला, कडांगी साड़ी, श्री विल्लुपुतूर पलकोबा, पलानी पंचामृतम, कोडाई कनाल मलाई पुंडू और इरोड हल्दी तथा त्रिभुवनम सिल्क साड़ी, इन सभी 10 उत्पादों को वर्ष 2019-20 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2019-20 में तमिलनाडु राज्य के काफ़ी सारे उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद 2019-20 में दूसरा राज्य जिसे सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक के गुलबर्गा तुअर दाल, कोल्हापुर चप्पल और साथ में कोल्हापुर चप्पल का जीआई टैग महाराष्ट्र को भी प्राप्त हुआ है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी और सिरसी सुपारी, इन सभी उत्पादों के लिए जीआई टैग कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य के पांडुम, नागोतेरा, हमाराम, तबलोह पुआन और मिजो पुआनचेई, इन 5 प्रकार के वस्त्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हालांकि भारत सरकार ने केवल 2 प्रकार के वस्त्रों को ही ऑफिशियली जीआई टैग की सूची में शामिल किया है, लेकिन कई जगह पर इन 5 को दिखलाया गया है। तो इन 5 का संबंध मिजोरम राज्य से है। इसके बाद हम अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला है केरल राज्य। केरल राज्य के तिरूर पान, वायनोड रोबस्टा कॉफ़ी और इडुक्की का मयूर गुड़, इन सभी 3 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल काला जीरा और हिमाचल चुल्ली तेल, इन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद हम अगले स्टेट को देखते हैं। तो अगला उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर टेराकोटा और चुनार बलुआ पत्थर, और ये जो चुनार स्थान है काफ़ी प्रसिद्ध स्थल रहा है मूर्ति निर्माण के लिए, क्योंकि भारत के प्राचीन काल में जो 3 मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ उनमें एक थी मथुरा कला शैली, और इस मथुरा कला शैली के लिए जो पत्थर लाया जाता था वो चुनार क्षेत्र से ही लाया जाता था। जबकि 2 शैलियाँ थीं, एक थी गांधार कला शैली और एक थी अमरावती कला शैली जो कि दक्षिण में थी। इसके बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी, इन 2 उत्पादों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे स्टेटों की सूची है जिनके केवल एक ही उत्पाद को 19-20 के दौरान जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो इनमें सोहराई, खुबर पेंटिंग झारखंड, तेलिया रुमाल तेलंगाना, कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर, चाखाव या काला चावल
मणिपुर राज्य से है, खोला मिर्च गोवा, दार्जिलिंग ग्रीन और वाइट टी चाय की इन दोनों वैरायटी का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। इसके बाद इदुमिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और जीरा फूल छत्तीसगढ़। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी का जीआई टैग आंध्र प्रदेश उड़ीसा को और कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग महाराष्ट्र तथा कर्नाटक दोनों राज्यों को प्रदान किया गया है। यानी यहाँ पर 2 उत्पाद ऐसे हैं जिनमें 2 राज्यों को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने वर्ष 2019 और अब तक यानी मई 2020 तक जितने भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है सभी को कवर किया है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो का डिटेल PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें।